भारतीय टीम चेन्नई टेस्ट मैच जीतने से सिर्फ 6 विकेट्स की दूरी पे है। जबकि बांग्लादेश को जो है अभी भी 357 रन मजीद दरकार हैं इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। ये एक मोर्जा ही होगा कि बांग्लादेश ये टेस्ट मैच जीत जाए। ऐसा होना जो है बिल्कुल अब पॉसिबल लग नहीं रहा। जिस तरीके से भारत ने कम बैक किया है अश्विन के सेंचुरी की बदौलत और जडेजा की एक अच्छी इनिंग्स की बदौलत, और उसके बाद जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने, खास तौर पे जसप्रीत बुमराह ने जो है वो बांग्लादेश बैटर्स की, उनकी लाइनअप की बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी अपनी 4 विकेट्स लेने के बाद। और बांग्लादेश की टीम सिर्फ अपनी पहली इनिंग्स में 149 रन बनाकर आउट हो गई थी। और उसके बाद जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने दोबारा बैटिंग की है, उनको दाद देनी पड़ेगी। मतलब कि ऋषभ पंत ने सेंचुरी स्कोर की और उनके साथ साथ शुभमन गिल, जो बगैर कोई रन बनाए पहली इनिंग्स में आउट हो गए थे, उन्होंने एक शानदार जो है वो नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी जो है वो स्कोर की। और शुभमन गिल के ऊपर लाजमी जो है वो प्रेशर होगा पहली विकेट पे जीरो पे आउट होने के बाद। ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने जो है वो इस चीज को करके दिखाया। और दोनों दोनों बल्लेबाजों ने जो है वो बहुत उम्दा बैटिंग की। हालांकि दोनों को जो है वो चांसेस भी मिले, उनके कैच भी जो है वो ड्रॉप हुए, उसके बावजूद सेंचुरी स्कोर करना जो है वो इतना आसान नहीं होता। और आप बांग्लादेश की टीम की सॉरी इस चीज से जो है वो आप उनका अंदाजा लगाएं कि नाहिद राणा, जो उनके फास्टेस्ट बॉलर हैं, उनको दूसरी इनिंग में सिर्फ और सिर्फ 6 ओवर्स जो हैं वो करवाए गए। इसका मतलब है कि जो कप्तान नजमुल हुसैन शांतु हैं, वो इस चीज को जो है वो समझ चुके थे, भांप चुके थे कि अब बांग्लादेश का जो है इस टेस्ट मैच को जीतने का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी इनिंग्स में भारतीय टीम जो है उन्होंने इनिंग्स अपनी डिक्लेयर की, और जो स्कोर उन्होंने बनाया अपनी दूसरी में वो 287 रन का था। तो ये भारत का जो माइंडसेट है वो सारा हमको इस क्लियर हो गया, सारा एक लिहाज से जो है नजर आ गई चीज कि किस तरीके से जो है वो अपनी प्रेपरेशन कर रहे थे। और भारतीय टीम जो है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को मद्देनजर रखते हुए अपनी सारी तैयारी कर रही है। लास्ट टाइम भी जो है वो फाइनल में ये ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त खा गए थे, और यकीनन ये एक ऐसा टाइटल है जो ये अभी तक जीतने में नाकाम रहे हैं। एक दफा इनको ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त हुई, तो एक दफा इनको न्यूजीलैंड के हाथों जो है वो फाइनल में शिकस्त हुई है। और भारतीय टीम इस दफा अपनी पूरी कोशिश करेगी कि पहले जो है इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचा जाए और उसके बाद इस टेस्ट चैंपियनशिप को जीता भी जाए। और उसी लिहाज की जो क्रिकेट है ये भारतीय टीम खेल रही है। यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं बांग्लादेश की जो बैटिंग लाइनअप थी वो बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुई। पाकिस्तान में तो इन्होंने रनों के जो थे वो अंबार लगा लिए थे। लिटन दास ने भी जो है वो बड़ी इनिंग्स खेली, उसके अलावा बाकी जो इनके प्लेयर्स थे वो भी छोटी छोटी पार्टनरशिप्स लगाते रहे। मुशफिकुर रहीम ने यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त लंबी इनिंग्स खेली थी। और लेकिन भारत में जाके इस पहले टेस्ट में जो है वो बिल्कुल अब फ्लैट आउट हो गए हैं। और अब समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से जो है ये यहाँ से अब रिकवर करेंगे सेकंड टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि पहला टेस्ट जो है वो बिल्कुल जो है वो क्लियर कट हो गया है। और रविचंद्र अश्विन जो हैं उन्होंने साबित कर दिया कि लोअर ऑर्डर में आके जो है वो किस वजह से, एक वजह है जिसकी वजह से वो टॉप टेस्ट के अंदर जो है वो ऑलराउंडर्स के अंदर भी शुमार हैं। स्पिनर के लिहाज से भी आज भी आप देख लें वो जो है 3 विकेट्स हासिल करने में कामयाब हुए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये पिच के ऊपर जो थे वो पैचेस नजर आ रहे थे, और इसका जो है वो ज्यादा इम्कान यही था कि ये जिस जिस तरीके से इस टेस्ट ने प्रोग्रेस करना था, यहाँ पे गेंद ने ब्रेक होना ही होना था, और वही आज अश्विन ने किया। और 3 विकेट्स वो अभी तक हासिल कर चुके हैं। हो सकता है कल जो है वो अपना पंजा जो है वो लगाने में कामयाब हो जाएं। और इस टेस्ट मैच के लिए इसके जो फेवरेट्स में से हैं प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करने में, वो अश्विन होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई और प्लेयर जो है, चाहे वो जसप्रीत बुमराह ने ऑल्दो विकेट्स जरूर हासिल करके दी हैं, 4 विकेट्स पहली इनिंग में थी, 1 विकेट अभी दूसरी इनिंग्स में भी हासिल कर चुके हैं, और शायद कल भी वो 3-4 विकेट्स हासिल कर लें। लेकिन जो टेस्ट मैच का जो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड होगा वो यकीनन अश्विन जो है वो ले उड़ेंगे। और इस टाइम वो लोकल बॉय हैं, और चेन्नई के इधर यहाँ पे मैदान में वो चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो, उससे वो साबित कर रहे हैं कि किस वजह से जो है वो भारतीय टीम को, जब भी मुश्किलों में भारतीय टीम फंसी है, वहां से अश्विन ने उनको जो है वो निकाला है। चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो,
कोई भी टीम आप देख लें, वहाँ पे अश्विन जो है, अगर टॉप ऑर्डर जो फेल हो जाता है अगर इंडिया का, उसके बाद अश्विन जो है वो दीवार की तरह जो है अपोजिशन टीम के अगेंस्ट वो खड़े हो जाते हैं। तो आज की जिस तरीके से कोशिश ज़रूर की थी बांग्लादेश बल्लेबाजों ने, जिस तरीके से उन्होंने काउंटर अटैक करने की कोशिश की शुरू में, और निफ सेंचुरी की 50 पार्टनरशिप भी लगाई पहली विकेट की, लेकिन जब 500 से ऊपर का रन आप चेस कर रहे हो, बल्कि अगर आप 300 से भी ऊपर रन चेस कर रहे हो, तो उसका एक मेंटल प्रेशर होता है, और ये सिर्फ टाइम की बात होती है कि किस तरीके से जो है वो आपकी विकेट्स गिरती हैं, क्योंकि आप टेस्ट मैच जो है वो कभी भी इस तरीके से आप खास तौर पे आजकल के दौर में ड्रॉ नहीं कर सकते। और कल चौथे दिन ही मोस्ट प्रोबेबली जो मैच है ये ख़त्म हो जाएगा अगर बारिश ना हुई। लेकिन आप जितना भी क्रेडिट इस टेस्ट मैच का जो है वो रविचंद्रन अश्विन को दें, उतना ही ये कम होगा, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब इंडिया की टीम जो है वो 6 खिलाड़ी उनके आउट हो गए थे लगभग 166 के आसपास, और जिस तरीके से फिर उन्होंने कम बैक करवाया, 376 तक ले जाने में कामयाब करवाया रविचंद्रन अश्विन ने, वो डेफिनेटली इस टाइम अब वो ऑलराउंडर की कैटेगरी में फॉल करते हैं, और अब वो एक नॉर्मल स्पिनर के तौर पे नहीं खेलते। उनकी 6 सेंचुरियां हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनकी 6 सेंचुरियां जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर हैं, और इतनी ही शायद सेंचुरियां जो है वो महेंद्र सिंह धोनी की टेस्ट क्रिकेट के अंदर हैं। तो आप इस चीज़ से हिसाब लगा लें, 50s भी इन्होंने कई अपनी जो है वो बनाई हुई हैं। तो मेरी नज़र में जो है वो अब रविचंद्रन अश्विन अपनी बॉलिंग से शायद अब कल जो है वो बांग्लादेश टीम को जल्द अज जल्द आउट करने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत ही कोई मोर्जा होगा कि बांग्लादेश के बैटर्स जो हैं वो कल का दिन अगर वो सरवाइव कर जाते हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपकी नज़र में जो है इस चीज़ की क्या वजह है कि पाकिस्तान को जो है कोई एज सच इस नंबर पे ऑलराउंडर अवेलेबल नहीं है, कोई इस तरह का बॉलर या बैटर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो कंपैरिजन है वो हमेशा हम लोग भारत से ही ज़्यादा करते हैं। और अब जिस तरह की क्रिकेट अब आगे हमने खेलनी है, टेस्ट मैचेस आ रहे हैं पाकिस्तान के और इंग्लैंड के, जो 7 अक्टूबर से मुल्तान में टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। तो आप लोग बताइएगा कि पाकिस्तान जो है वो इससे के लिए क्या सोल्यूशन जो है वो देख सकता है, क्या चीज़ जो है वो डिफरेंट कर सकता है, और अपनी क्रिकेट जो है वो कुछ बेहतर कर सकता है।